जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या है यूनिवर्सल बेसिक इंश्योरेंस। जी हां, आपने यूनिवर्सल बेसिक इनकम के बारे में तो सुना होगा, मगर यूनिवर्सल बेसिक इंश्योरेंस क्या है और ये कितना हेल्पफुल रह सकता है इंडियंस के लिए, इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो ये आपको यूपीएससी बाकी स्टेट पीएससी में काफ़ी काम आ सकता है। चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको एम अकेडमी ऐप के बारे में बताना चाहता हूँ। एम अकेडमी ऐप पर आपको यूपीएससी के लिए और बाकी स्टेट पीएससी के लिए कंप्लीट फाउंडेशन कोर्सेज जो है वो देखने को मिलेंगे। मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपके सामने GS1 जो है कंप्लीट कोर्सेज अवेलेबल है, GS2 के कंप्लीट कोर्सेज अवेलेबल है, GS3 के कंप्लीट कोर्सेज अवेलेबल है, GS4 के कंप्लीट कोर्सेज अवेलेबल है और प्लस बोनस कोर्सेज जो है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट है और उसी के साथ साथ लोवेस्ट प्राइस में आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको डाउनलोड करना है एम अकेडमी ऐप, साइन अप करना है। डेमो लेक्चर आप किसी भी सेक्शन में जाकर, इंडियन पॉलिटी बोलिए, इंडिया एयरबुक बोलिए, एंशिएंट हिस्ट्री बोलिए, ज्योग्राफी बोलिए, जितने भी कोर्सेस है, मोर देन 20 कोर्सेस है, आप किसी भी सेक्शन में जाकर पहले दो जो लेक्चर्स है एज ए डेमो लेक्चर देख सकते हो। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो ये आप ज़रूर देखिए और उसके बाद आप अपने आप को रोक नहीं पाओगे, क्योंकि इतने कम प्राइजेस है कि मतलब बाकी जगहों पर जितना आपको एक महीने का देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको उतने में 2 साल का मिल जाता है। तो आराम से बैठकर अच्छे तरीके से आप प्रिपरेशन कर सकते हो और क्वालिटी जो उसमें बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। ये चीप बिल्कुल है लेकिन चीप नहीं है। अब देखिए, यूनिवर्सल बेसिक इनकम, इसके बारे में आपने पिछले कुछ सालों में कई बार सुना होगा कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम जो है वो लाई जानी चाहिए, इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। जो गरीबी रेखा के नीचे हैं उनको यहाँ पर काफ़ी बढ़ोतरी जो है वो हम यहाँ पर दे सकते हैं। तो बेसिकली यूनिवर्सल बेसिक इनकम क्या था? ये हर किसी के अकाउंट में एक पर्टिकुलर सम ऑफ अमाउंट, अब यहाँ पर 15 लाख नहीं, लेकिन पर्टिकुलर सम ऑफ अमाउंट जो है वो यहाँ पर डाला जाए, जिससे कि अगर कोई गरीबी रेखा के नीचे है तो कम से कम उसके पास इतना अमाउंट तो रहे कि अपनी बेसिक नेसेसिटीज जो है, जैसे कुछ अगर उसको खाना है, अगर अच्छे से पहनना है, रहना है, तो बेसिक नेसेसिटी वो उसकी वहां पर पूरी हो सके। तो अब यहाँ पर यूनिवर्सल बेसिक इनकम जो है वो तो यहाँ पर ठीक है, लेकिन अब सवाल ये आता है कि भाई यूनिवर्सल बेसिक इंश्योरेंस क्या है ना? ये नई स्कीम जो है ये क्या है, इसके बारे में जरा बताओ। तो इसके बारे में हम जानते हैं यूनिवर्सल बेसिक इंश्योरेंस। अब देखिए, समय का पहिया जो होता है ये बड़ा ही खतरनाक होता है। मतलब आपको एकदम ऊंचाइयों तक भी लेकर जाता है और ऊंचाइयों से सीधा नीचे गिरा भी देता है। तो मतलब आपको पता नहीं चलेगा कि हुआ क्या है ना? अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि किस तरीके से समय का पहिया जो है वो चल रहा है कि भाई एकदम ऊंचाइयां फिर एकदम नीचे, है ना? तो ये सब के लिए जो इंश्योरेंस है ये काफ़ी काम आता है। इंश्योरेंस मतलब क्या होता है? इंश्योरेंस मतलब समझ लीजिए कि एक पर्टिकुलर कोई गाड़ी किसी ने ली है, ठीक है? अब वो गाड़ी अगर कहीं ठुक जाती है, कहीं लग जाती है, तो अब इसको रिनोवेट करने का पूरा पैसा जो है वो यहाँ पर मेरे जेब से जाना चाहिए, है ना? लेकिन अगर मैंने इंश्योरेंस करवाया है गाड़ी का, तो जो इंश्योरेंस वाली कंपनी होती है वो बोलेगी कि नहीं भाई, तुमको यहाँ पर पैसा देने की जरूरत नहीं, हम यहाँ पर तुम्हारे गाड़ी का जो है वो पैसा दे देंगे। मतलब मेरा पैसा बच गया। प्लस यहाँ पर आपके बैंक में, अगर किसी बैंक में आपने पैसा जो है वो जमा करके रखा है, अब वो बैंक अगर बंद हो जाती है, तो अब वहां पर आप बोल रहे हो भाई शो मी द मनी, मेरा पैसा जो है वो दो, मेरा पैसा दो। बैंक बोल रही है हम तो दिवालिया हो, हमारे पास कोई पैसा वैसा है नहीं। तो अब यहाँ पर जो इंश्योरेंस वाले हैं बोलेंगे कोई बात नहीं, आपका पैसा डूब गया, हम आपको यहाँ पर पैसा दे रहे हैं। तो इंश्योरेंस बेसिकली क्या करता है कि अगर आपने इंश्योरेंस किया है तो आपको कुछ प्रीमियम जो है वो प्रोवाइड करना पड़ता है। फॉर से 20 रुपए, 30 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, 1000 रुपए, है ना? पर्टिकुलर जो भी अमाउंट रहे वो आपको वहां पर देना पड़ता है। वो एक बार अगर आप दे देते हो तो कुछ लाख या करोड़ तक का आपका जो इंश्योरेंस है वो हो जाता है। ऐसे लाइफ इंश्योरेंस होता है कि आपकी ज़िंदगी को अगर कुछ हो जाता है, आप मर जाते हो, तो फिर आपके परिवारजन जो है उनको वहाँ पर होलसम अमाउंट जो है वो मिल जाती है ना? तो ये जो चीज़ है ये यहाँ पर कहलाती है इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस आप सभी को पता होगा क्या होता है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो यूनिवर्सल बेसिक इंश्योरेंस क्या होता है? तो अब देखिए, यहाँ पर कोरोना जो है, कोरोना काल आया था। कोरोना काल की वजह से क्या हुआ कि लॉकडाउन जो है वो लगा दिया गया। अब लॉकडाउन लगाने की वजह से प्रॉब्लम क्या हुआ कि जो मतलब समझ लीजिए कि प्रॉपर जो रेगुलेटेड सेक्टर में काम नहीं कर रहे थे, है ना, उनकी जॉब चली गई और बहुत सारे लोग जो है उनका बिजनेस जो है वो बंद पड़ गया। उसकी वजह से क्या हुआ, जो पॉवर्टी है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होती हुई हमें देखने को मिली, है ना? जैसे कि भाई साहब बोल भी रहे कि इधर जहर खाने का पैसा नहीं है ना? तो यहाँ पर अब इंश्योरेंस वाले क्या करेंगे, यूनिवर्सल बेसिक इंश्योरेंस हम देंगे तो क्या करेंगे, अगर ऐसी नौबत आती है,
अगर ऐसा कुछ सिनारियो होता है जहां पर देश के लेवल पर अगर ऐसी गंभीर समस्या आती है कि अचानक से लोगों की जॉब जो है वो चली जाए, लोग घर पे बैठ जाए, लोगों का कामकाज ठप बैठ जाए, तो ऐसे सिनारियो में यहाँ पर जो इंश्योरेंस है वो यहाँ पर प्रोवाइड करेगा पैसा, मतलब बेसिक नेसेसिटी जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड करेगा। तो सोचो अब यहाँ पर अगर गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर प्रीमियम जो है वो अगर भरती है, तो सभी को, मतलब जितने भी लोग हैं, सभी को यहाँ पर अचानक से अगर कुछ हो जाता है तो यहाँ पर एटलीस्ट बेसिक नेसेसिटी के लिए तो पैसा रहे, है ना। यहाँ पर जो पूरी इनकम सोर्स यहाँ पर लोगों की बंद हो गई थी, खासकर जो स्टेज परफॉर्मर्स है ना, जो मूवी वाले हैं, तो इनकी जो सीधी बंद पड़ गई थी, तो यहाँ पर कुछ तो चीज़ें जो है वो यहाँ पर मिले। मैं थिएटर्स की बात कर रहा हूँ, जो थिएटर किया करते थे, थिएटर पर उनकी जो चीज़ें हैं वो निर्भर करती थी। मूवीज़ मतलब मैं बॉलीवुड मूवीज़ इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, है ना। मतलब एक्चुअल में जिनको बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं, जो पोवर्टी जो है वो सीधी नीचे की लाइन पर चले गए हैं, तो वो यहाँ पर जो अफेक्ट हुए हैं, या फिर जो डेली वेज वर्कर्स थे वो जो यहाँ पर अफेक्ट हुए हैं, है ना। तो जितने भी लोग हैं जिनकी जॉब जो है वो कोरोना की वजह से चली गई, तो ऐसे जो अफेक्ट हुए उनको यहाँ पर बेसिक पैसा जो है वो मिल जाएगा। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी मेनली क्या कवर करती है, तो सोशल सिक्योरिटी कवर करती है फूड, हेल्थ, है ना। यहाँ पर बेसिकली जो सिक्योरिटी है वो प्रोवाइड किया जाता है। अब देखिए यहीं से, अब आपको ये जो कॉन्सेप्ट है ये समझ में आ गया, तो अब आपको यहाँ पर यूनिवर्सल बेसिक इंश्योरेंस जो है वो अच्छे से समझ में आ गया है। अब यहाँ पर आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है, मेन से रिलेटेड बोलिए या प्रीलिम से रिलेटेड बोलिए, तो आपके पास लिखने के लिए कुछ डेटा रहना चाहिए, तो यहाँ पर अब डेटा जो है वो भी अवेलेबल है। अब देखिए सोशल सिक्योरिटी नेट जो है उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, उसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि इनकम शॉक कभी कभार लग जाता है। जैसे कि यहाँ पर पेंडेमिक के दौरान हुआ था कि भाई लोगों की कंडीशन जो है ड्रास्टिकली यहाँ पर डिक्लाइन हो गई थी, तो यहाँ पर जो बेसिक लिविंग वेज पर रह रहे थे, मतलब समझ लीजिए लाइन होती है, ये एक लाइन हो गई, ये दूसरी लाइन हो गई, तो यहाँ पर मतलब क्या है, जो अपनी बेसिक नेसेसिटी को पूरा कर पा रहे हैं, ठीक है, जो मतलब खाना है, रहना है, सोना है, तो बेसिक नेसेसिटी जो है उसको यहाँ पर पूरा कर पा रहे हैं, वो आते हैं लाइन वन पर। अब यहाँ पर जो लाइन वन पर थे उनकी बेसिक डेली वेजेस जो है वो यहाँ पर लिविंग वेजेस जो है वो बंद पड़ गए। इसके वजह से क्या हुआ, सीधा वो नीचे की लेवल पर चले गए, सेकेंड लाइन पर चले गए। यहाँ पर जो पॉवर्टी ट्रैप है उसमें वो फंस जाते हैं, और फिर उसके बाद यहाँ पर लाइन के नीचे अगर चले गए तो फिर तो समझ लीजिए कि अब उनको कोई यहाँ पर बचा नहीं सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें लाइन जो है वो देखने को मिलती है। तो इसीलिए क्या है, लोगों को एटलीस्ट ये लाइन पर तो रखा जाए। अगर कोई प्रॉब्लम आता है, अगर कोई इस तरह की पेंडेमिक आता है, तो लाइन वन से जो लाइन टू पे यहाँ पर घसर गए हैं, तो उनको फिर से लाइन वन पर लाया जा सकता है इंश्योरेंस की वजह से। तो यही बेसिकली है, सोशल सेफ्टी नेट जो है प्रोवाइड किया जाना चाहिए। अब सोशल सेफ्टी, सोशल सिक्योरिटी जो है वो नेट कौन कौन से टाइप के होते हैं, इसमें हमें तीन टाइप जो है वो देखने को मिलते हैं। इसमें होता है पैसिव सेफ्टी नेट, मतलब ये हाउस होल्ड, उन हाउस होल्ड को कैच करता है जो फ्रॉम लाइन वन, है ना, यहाँ से गिर रहे हैं, और यहाँ पर डिक्लाइन पास्ट लाइन टू। इसमें सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम जो है वो दिए जाने चाहिए मोस्ट इनकम डिप्राइव्ड सेक्शन के लिए, कि भाई यहाँ पर क्या है, यहाँ पर उनको बचाया जाए सीधे तरीके से। एक्टिव सेफ्टी नेट्स होते हैं जो एक ट्रैम्पोलिन की तरह काम करते हैं, मतलब जो यहाँ पर हाउस होल्ड इसमें गिर रहे हैं तो फिर से वो लाइन वन जो है उस पर बैकआउट कर सके, फिर से यहाँ पर लाइन वन जो है बाउंस बैक कर सके, है ना। हायर आउटले की स्कीम यहाँ पर दी जा सकती है। प्रोएक्टिव सेफ्टी नेट्स आते हैं, ये लॉन्च पैड की तरह होते हैं, मतलब यहाँ पर फॉल इट बाउंस बैक टू लाइन वन एंड मूव बियॉन्ड इट। मतलब यहाँ पर क्या था एक्टिव सेफ्टी नेट में कि भाई लाइन वन तक उनको लेकर जाओ, लेकिन अब यहाँ पर प्रोएक्टिव क्या है कि लाइन वन तक तो ठीक है, उससे भी ऊपर अगर छलांग लगा सकते हैं तो वो भी लगा देते हैं। तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। टू एंश्योर सोशल सिक्योरिटी, लोअर एंड ऑफ इनकम लाइन रिक्वायर्ड सोशल असिस्टेंस स्कीम, जहां पर सही तरीके से जो इंश्योरेंस स्कीम अगर हम प्रोवाइड करते हैं तो सही तरीके से लोग जो है वो अपनी गरीबी रेखा से ऊपर निकल सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ने क्या किया है ऐसे नेट्स के लिए, तो इंडिया ने कई सारे प्रोग्राम जो है वो रन किए हैं। इंडिया के जो इंश्योरेंस स्कीम है वो चलती है, जैसे हेल्थ फ्रंट पे अगर हम देखें तो आयुष्मान भारत स्कीम जो है वो हमें देखने को मिलते हैं, जहाँ पर 490 मिलियन लोग कवर किए जाते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर के, है ना। देन उसके बाद यहाँ पर हमें एनॉर्मस इंडिया का फूड प्रोग्राम जो है वो देखने को मिलता है कि भाई सब्सिडाइज रेट पर फूड ग्रेन जो है वो दिए जाते हैं। मिड डे मील स्कीम देखने को मिलती है, फ्री मील स्कीम जो है कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा रन की जाती है, वो भी हमें देखने को मिलती है।
देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं इनकम सिक्योरिटी की, तो इनकम सिक्योरिटी में अगर आप देखोगे तो उसमें भी अलग अलग है। जनरल प्रोविडेंट फंड है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, न्यू पेंशन स्कीम जो है वो भी हमें देखने को मिलती है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना हमें देखने को मिलता है ना, पेंशन योजना, ये सारी जो योजनाएं हमने कवर की हुई है। मनरेगा जो है वो हमें देखने को मिलता है, जहां पर डेली वेजेस पर जो अमाउंट है वो वहां पर मिल जाता है। तो अब वे अहेड क्या है, यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम जो है वो मेजर फिजिकल इम्प्लीकेशन से आती है कि भाई यहाँ पर लोगों के अकाउंट में, सोचे ना आप, लोगों के अकाउंट में सीधा पैसा डालना है, लोगों के अकाउंट में इतना पैसा डालना है तो उतना बर्डन जो है वो गवर्नमेंट की तिजोरी पर आएगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हाई रिस्क ऑफ इम्प्लीमेंटेशन फेलियर भी है। क्यों? क्योंकि एनॉर्मस स्केल ऑफ बेनिफिशियरीज है ना, उनका आइडेंटिफिकेशन करो। और बहुत सारे लोग ऐसे भी रहेंगे जो अपना नाम घुसेड़ देंगे कि अच्छा खासा कमा रहे हैं फिर भी अपना नाम जो है वो घुसेड़ देंगे, है ना। तो ये हो जाएगा। और क्या है, लोग जो आलसी भी हो जाएंगे, लोग काम करना भूल जाएंगे कि छोड़ो यार, घर पे बैठे बैठा पैसा आ रहा है ना। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर और अच्छा जो है वो चीज़ हो सकती है, तो ये एक बेटर चीज़ हमें देखने को मिलती है। नोटेबली जीएसटी पोर्टल जो है उसने रजिस्ट्रेशन, काफ़ी ज़्यादा रजिस्ट्रेशन जो है वो देखे हैं। ई श्रम पोर्टल ने रिकॉर्ड किया है 280 मिलियन रजिस्ट्रेशन। कर्नाटका ने एक कुटुंब डेवलप किया है, सोशल रजिस्ट्री पोर्टल, इस डेटा पर बेस्ड। और इकोनॉमी जो है वो ग्रो होना बहुत ज़रूरी है। और जब तक इकोनॉमी उस लेवल पर पहुंचती है कि भाई हम इनकम जो है वो हर महीने की दे, इंश्योरेंस स्कीम जो है काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। मतलब यहाँ पर क्या है, लोगों को इंश्योरेंस कवरेज अगर हम देते हैं तो लोगों को ये गारंटी रहेगी कि हाँ चलो यार, हम रिस्क लेते हैं, अगर कुछ हो भी जाता है तो भी हमारे पास इंश्योरेंस का पैसा जो है वो आएगा, जिससे कि हम सही तरीके से अपनी बेसिक नेसेसिटी को पूरा कर पाएंगे। सोशल सिक्योरिटी स्कीम काफ़ी क्रूशियल होते हैं डेवलपमेंटल गेम्स के लिए, है ना। तो और इनफॉर्मल नेचर के रहने के साथ साथ यहाँ पर हमें यूनिवर्सल बेसिक इंश्योरेंस जो है ये एक अच्छा खासा एक ऑप्शन जो है वो देखने को मिलता है दैन यूनिवर्सल बेसिक इनकम। तो एक कंक्लूजन, मतलब पूरा एक आंसर जो है वो भी आपका बन गया। किसी भी तरीके से इस पर आपको मेंस में क्वेश्चन आता है तो आप इजीली उसका जवाब जो है वो दे सकते हो। तो हमें उम्मीद करता हूँ आपको यूनिवर्सल बेसिक इंश्योरेंस अच्छे तरीके समझ में आ गया है। वीडियो पसंद आता है तो शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।